हेलो एवरीवन, कैसे हो? आई होप आप लोग अच्छा होंगे। तो आज हम स्टार्ट करेंगे। मैं पहले तो थंबनेल देखकर पता चल गया होगा कि आज हम क्या कंप्लीट करने वाले हैं। तो आज हम बातचीत का मोस्ट इम्पॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं, ठीक है। इसमें सभी सब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा, सभी प्रश्न का उत्तर इसी वीडियो में रहेगा, ठीक है। और एकदम बिहार बोर्ड 26 के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, इससे बाहर क्वेश्चन एक भी नहीं आएगा, ठीक है। बिहार बोर्ड 2026 जो कर रहे हैं साइंस कॉमर्स आर्ट्स तीनों के लिए ये कोर्स क्लास होने वाला है, क्योंकि हिंदी सभी का सेम है, सिलेबस सबका सेम रहता है, चाहे आर्ट्स का हो, चाहे साइंस का हो, चाहे कॉमर्स का हो। हिंदी इंग्लिश सभी के लिए समान रहता है। तो इस क्वेश्चन से जो क्वेश्चन हम कराएंगे आज, ये पार्ट 1 है। इसे इसमें से कुछ क्वेश्चन बढ़ जाएगा, उसको नेक्स्ट क्लास में मतलब करा देंगे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं बातचीत। ये इसमें VBI सब्जेक्टिव करेंगे, टोटल जितना होगा VBI सभी क्वेश्चन कर लेंगे। चलिए देखते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। इसमें टोटल 2026 के, एक मिनट, इसमें सभी VBI क्वेश्चन कराया जाएगा, ठीक है, याद रखना। और ये 2026 के लिए है। थोड़ा मार्कर ख़राब है, ठीक है, इसलिए नहीं चल रहा है, उसके लिए कोई सॉरी। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा, यदि वाक शक्ति न होती तो हमें कैसा लगता, मतलब यदि वाक शक्ति ना होती, मतलब बोलने की शक्ति अगर ना होती तो मनुष्य का जीवन कैसा होता। जो मनुष्य है, इंसान है, उसका जीवन कैसा होता अगर वाक शक्ति उसके अंदर नहीं होती, जो बोलने की क्षमता है अगर नहीं होती तो। इसका आंसर क्या है चलिए देखते हैं। तो ये क्वेश्चन समझ में आया। यदि किसी व्यक्ति के अंदर बातचीत मतलब वाक शक्ति ना हो तो कैसा लगेगा, कैसा होगा, ठीक है, उसका जीवन कैसा बीतेगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन समझ में आया। इसका आंसर देखते हैं। यदि मनुष्य में वाक शक्ति ना होती, क्या है, यदि मनुष्य में अगर वाक शक्ति ना होती तो उसका जीवन नीरस और अधूरा होता, मतलब अधूरा जीवन होता, ठीक है। वाणी ही वह साधन है जिससे वाणी एक ऐसी साधन है जिससे व्यक्ति अपने विचार, भावना और ज्ञान को दूसरे तक पहुंचाता है, ठीक है। वह सही बात है, जो बोलने की क्षमता है वही एक साधन है जिससे व्यक्ति अपने विचारों को, भावनाओं को और ज्ञान को दूसरे लोगों के पास पहुंचाता है, चाहे अपनी इच्छाएं को दूसरे को बताता है, ठीक है। चाहे किसी से बातचीत करना काफ़ी हेल्पफुल होता है। ये हमारा हम ये प्रॉब्लम है, इसको कैसे सॉल्व करें, अपने फ्रेंड्स से शेयर करते हैं, तो वही भी अपने विचार, भावना और ज्ञान को शेयर करते हैं दूसरे की तरफ, ठीक है। इसके बिना मनुष्य पशु के समान है। अगर वाक शक्ति ना है तो मनुष्य पशु के समान है, ना कुछ बोल पाएगा, ना कुछ समझ पाएगा किसी का बात, ठीक है। तो वही मनुष्य पशु के समान हो जाएगा अगर वाक शक्ति ना रहे तो, ठीक है। इसके बिना मनुष्य पशु के समान रह जाता। वाक शक्ति के अभाव में ना तो शिक्षा का आदान प्रदान संभव होता। अगर वाक शक्ति नहीं रहता तो शिक्षा का आदान प्रदान नहीं हो पाता, संभव नहीं हो पाता शिक्षा, फर्स्ट नंबर। और ना ही सामाजिक संबंधों, न ही सामाजिक संबंधों की स्थापना, समाज के लिए जो संबंध कोई भी काम है चाहे उसको स्थापना नहीं कर पाते, ठीक है। बातचीत ही मानवीय संस्कृति की नींव है। बातचीत जो है वो मानव के लिए बहुत नींव है। नींव जानते होंगे, जो उसका बेस है, आधार है, वही है मेन। तो बातचीत ही मानवीय संस्कृति की नींव है जो आपसी सहयोग और समझ को बढ़ाती है। वाणी से ही साहित्य, कला और विज्ञान का विकास संभव हुआ है। वाणी मतलब जो बोलने की क्षमता है, वही वाणी से साहित्य, कला और विज्ञान का संभव हुआ है, ठीक है। अंततः वाक शक्ति के बिना मनुष्य का जीवन असभ्य और असकीर्ण, मतलब संकीर्ण और एकांकी हो जाता। और वाक शक्ति नहीं रहेगा तो मनुष्य अकेला हो जाएगा, ठीक है। किसी से बातचीत नहीं कर पाएगा, किसी से कुछ नहीं बोल पाएगा, क्या ही समझेगा। वो अपना भावनाएं, विचार और अपने दोस्त को कभी कुछ नहीं शेयर कर पाएगा, ठीक है। तो यही क्वेश्चन हमारा रहा फर्स्ट क्वेश्चन कि यदि वाक शक्ति ना होती, क्या है, यदि वाक शक्ति ना होती तो मनुष्य का जीवन कैसा होता है, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन डन होता है, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन। यदि वाक शक्ति ना होती तो मनुष्य का जीवन कैसा होता, ठीक है। ये क्वेश्चन समझने में कोई दिक्कत आया होगा तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। और हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। हमारा सेकंड क्वेश्चन क्या है। सेकंड क्वेश्चन है, बातचीत से संबंधित वेन जॉनसन और एडिसन का क्या विचार है, स्पष्ट करना है। बातचीत के संबंध में वेन जॉनसन और एडिसन का क्या विचार है, इसको स्पष्ट करना है, ठीक है। एक मिनट, इसको पहले जस्ट 1 सेकेंड।
पहला क्वेश्चन समझ में आया, दूसरा मतलब फर्स्ट तो हो गया है, दूसरा क्या है, बातचीत के संबंध में वेन जॉनसन और एडिसन का क्या विचार है। चलिए इसका आंसर देखते हैं। वेन जॉनसन ने बताया, मतलब वेन जॉनसन ने बताता है बातचीत के बारे में। वेन जॉनसन ने बातचीत को जीवन की एक कला, महान कला बताया है, मतलब जीवन को एक महान कला है। वेन जॉनसन ने क्या बताया, बातचीत जीवन की एक महान कला बताया है। ठीक है, उसका मानना है कि वार्ता के माध्यम से, मतलब बातचीत के माध्यम से मनुष्य आपसी समझ, अनुभव और ज्ञान का आदान प्रदान करता है। ठीक है, क्या करता है, वार्ता के माध्यम से मनुष्य अपनी अनुभव, समझ, ज्ञान का आदान प्रदान करता है। उन्होंने कहा कि इस अच्छी बातचीत से व्यक्ति के गुण प्रकट होते हैं। क्या कहते हैं, कौन कहते हैं, वेन जॉनसन बोलते हैं कि अच्छी बातचीत कोई व्यक्ति करता है तो उसका गुण प्रकट सामने हो जाता है। ठीक है, उसकी बातचीत करने से पता चलता है कि हाँ ये व्यक्ति कैसा है, इसका गुण कैसा है, और मित्रता भी गहरी होती है उसी व्यक्ति से। और जो व्यक्ति अच्छा होता है बातचीत करने से उससे हमारी मित्रता बढ़ती है डेफिनेटली। और दूसरी ओर एडिसन का क्या विचार था, दूसरी ओर एडिसन का विचार था कि संवाद से व्यक्ति न केवल आनंद प्राप्त करता है बल्कि शिक्षा और प्रेरणा भी पाता है। एडिसन क्या बोलते हैं, व्यक्ति बातचीत से आनंद भी प्राप्त करता है, उसके साथ साथ शिक्षा और प्रेरणा, मतलब इंस्पायरेशन और शिक्षा, ये सब भी प्राप्त करता है। किसके माध्यम से, बातचीत के माध्यम से। ठीक है, उन्होंने माना कि बातचीत मानवीय संबंधों को मधुर और मजबूत बनाती है। क्या कहते हैं एडिसन, बातचीत मानवीय संबंध को मधुर और मजबूत बनाता है। ठीक है, इस प्रकार दोनों विचार जो करते हैं एडिसन और वेन जॉनसन, बातचीत को मानव जीवन का आधार स्तंभ माना और इस समाज की उन्नति का महत्वपूर्ण साधन बताया है। समझ सकते हैं बातचीत कितना इम्पोर्टेंट है, कितना महत्वपूर्ण है सभी के लाइफ में। अगर बातचीत नहीं होता तो कैसा लगता भाई, कुछ अच्छा ही नहीं लगता। किसी से बातचीत, अपने दिल की बात नहीं कह पाते किसी से, न वो हमें कह पाते, किसी का दुख नहीं समझ सकते, किसी का क्या पीड़ा हो रहा है ये भी नहीं समझ पाते, क्योंकि समस्त बसों के समान हो जाते मनुष्य। तो वही है, बातचीत क्या है, बातचीत के बारे में बताया है। ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा कि वेन जॉनसन का क्या विचार है और एडिसन का क्या विचार है। वेन जॉनसन का विचार है कि वह मतलब बातचीत को महान कला बताया है, और वार्ता के माध्यम से, बातचीत के माध्यम से मनुष्य अपनी समझ और अनुभव और ज्ञान का आदान प्रदान करता है। और उसी जगह वेन जॉनसन क्या बोलते हैं, ये तो वेन जॉनसन का हो गया। एडिसन क्या बोलते हैं, एडिसन कहते हैं मनुष्य बातचीत के माध्यम से, मतलब मनुष्य के बातचीत से उसकी मानवीय संबंध, मतलब किसी व्यक्ति से लगाव जो होता है मधुर और मजबूत बनता है और शिक्षा भी प्राप्त करता है। ठीक है, ये देखो एडिसन का विचार था कि व्यक्ति अपना केवल आनंद प्राप्त करता है बल्कि शिक्षा भी प्राप्त करता है, और उन्होंने माना कि बातचीत मानवीय संबंधों को मजबूत और मजबूत बनाती है। ठीक है, समझ में आ गया बातचीत से संबंधित वेन जॉनसन और एडिसन के क्या विचार है, दोनों के अपना अलग अलग विचार हैं। ठीक, ये क्वेश्चन समझ में आया। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा 3rd नंबर क्वेश्चन क्या है, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन क्या है क्वेश्चन, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन क्या है। चलिए इसको समझते हैं एकदम आसान भाषा में। आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन का अर्थ होता है, चलिए इसे देखते हैं। आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन का अर्थ होता है बातचीत करने की श्रेष्ठ कला। क्या है, बातचीत करने की एकदम महत्वपूर्ण, श्रेष्ठ मतलब महत्तम जो कला है वही हमारा आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन है। केवल बोलना ही नहीं बल्कि सही ढंग से अपनी बात रखना और दूसरे को भी ध्यान में सुनना भी होता है। आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन वो हुआ, किसी से बातचीत करते हैं, उसकी बातों को समझते हैं, फिर उसको अच्छी जवाब देते हैं, अच्छी तरह से उसको बातचीत करते, श्रेष्ठ कला वही हुआ आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन। आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन का मतलब यह है कि यह केवल बोलना नहीं है बल्कि सही ढंग से बातचीत करना, सही ढंग से बात रखना और दूसरों को ध्यान में भी सुनना है। अच्छी बातचीत वह है जिससे व्यक्ति विनम्रता, स्पष्टता और सरलता से विचार प्रकट करता है। आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन में बताया गया कि अच्छी बातचीत उसे कहते हैं जिसमें व्यक्ति विनम्रता और स्पष्टता और सरलता से विचार प्रकट करता है, अपनी भावनाओं को प्रकट करता है किसी के सामने एकदम स्पष्टता से, सरलता से, विनम्रता से। ठीक है, यह कला हर किसी में स्वाभाविक रूप से नहीं आती, यह किसी किसी में होता है, जो व्यक्ति अच्छे होते हैं उसके अंदर होते हैं। यह कला हर किसी में स्वाभाविक रूप से नहीं आती बल्कि अभ्यास और अनुभव से विकसित होती है। समझ में आया, यह कला सभी में नहीं आती है, जो लोग अच्छे होते हैं उसको अभ्यास करते हैं उसी के अंदर यह कला आती है, अच्छे से बातचीत करना, किसी अपने विचार को
सरलता और स्पष्टता से जवाब देना, या बल्कि अभ्यास कहाँ से मिलते हैं? अभ्यास करने से मिलते हैं, अनुभव से मिलते हैं, विकसित होते हैं। ठीक है। आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन से व्यक्ति की छवि निरखती है, मतलब आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन के माध्यम से व्यक्ति की छवि होता है, व्यक्ति की जो साया होता है वो निखरता है। मतलब वो जानता है कि गांव में हाँ ये व्यक्ति बहुत अच्छा है, वही निखरना होता है। ठीक है। और समाज में उनका सम्मान बढ़ता है क्या? और उस व्यक्ति के समाज में सम्मान भी बढ़ता है जो अच्छे से बातचीत करता है। इसका उद्देश्य केवल मनोरंजन नहीं है, बातचीत का उद्देश्य केवल मनोरंजन नहीं है बल्कि ज्ञान भी है, अनुभव और भावनाओं का आदान प्रदान करना होता है। ठीक है। इसका उद्देश्य क्या? केवल मनोरंजन नहीं है बल्कि ज्ञान, अनुभव और भावनाओं का आदान प्रदान करना। यही वजह है कि मानवीय जीवन को सबसे सुंदर कला कहा गया है। ठीक है। ये इसी सब कारण मानवीय जीवन की सबसे सुंदर कला कहा गया है। ठीक है। आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन क्या है? शॉर्टकट में बताएं तो आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन बातचीत अच्छे ढंग से बातचीत करने की कला है, जिसमें लोग अपने विचार को अस्पष्टता, सरलता से मतलब रखते हैं, और किसी से बात करते हैं तो उसका भी बात ध्यान में रखते हैं और फिर उसका आंसर देते हैं। ठीक है। तो आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन समझ में आ गया होगा आई थिंक। अगर इसके अलावा भी कोई डाउट है तो डेफिनेटली कमेंट में पूछ सकते हो। तो ठीक है। आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन क्या है, इसको समझने में कोई दिक्कत नहीं आया होगा? अगर दिक्कत है तो कमेंट में बताइएगा, कोई भी क्वेश्चन डाउट हो तो। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 4th नंबर क्वेश्चन क्या है हम देखते हैं। 4th नंबर क्वेश्चन क्या है? मनुष्य की बातचीत की उत्तम तरीका क्या हो सकता है? मनुष्य जो बातचीत करता है उसका उत्तम तरीका क्या हो सकता है? इसके द्वारा वह अपने लिए पूर्णतः एक नवीन संसार कैसे रचना करते हैं? ठीक है। तो क्या ये क्वेश्चन है? मनुष्य की बातचीत करने का उत्तम तरीका पूछ रहा है। ठीक है। ये क्वेश्चन मनुष्य कैसे बातचीत करना चाहिए, उत्तम तरीका क्या है, सबसे अच्छा तरीका क्या है, वही है क्वेश्चन। चलिए इसका आंसर देखते हैं। पहले क्वेश्चन समझ में आया। क्वेश्चन कहता है कि मनुष्य की बातचीत करने का उत्तम तरीका क्या है, सबसे अच्छा तरीका क्या है? मनुष्य बातचीत किसी से करता है तो क्या तरीका होना चाहिए बातचीत करने का? चलिए आंसर देखते हैं। मनुष्य की बातचीत का सबसे उत्तम तरीका वह है जिसमें वह सरल और स्पष्ट और विनम्र भाषा का प्रयोग करे। बातचीत का सबसे उत्तम तरीका क्या है? जिसमें मनुष्य सरल, स्पष्ट और विनम्र भाषा का प्रयोग करे, जिसमें सभी को समझ में आ जाए। सरल बोले ताकि सही से सुन सके, सही से विनम्रता भाव से बोले ताकि सभी को अच्छा लगे, समझ सके। बातचीत करते समय उसे ना तो कटु शब्दों का प्रयोग करना चाहिए, मतलब अच्छे शब्दों का प्रयोग करना, खराब शब्दों का नहीं प्रयोग करना चाहिए। ठीक है। बातचीत करते समय, और ना ही घमंड प्रकट करना चाहिए। अगर बातचीत किसी से करते हैं तो आप उसे अच्छे से बात करें ताकि आपके बारे में उसको पता चले, और ना ही घमंड प्रकट करना चाहिए बातचीत करने में। ठीक है। यदि बातचीत ज्ञानवर्धक और सहृदयता की जाए तो व्यक्तित्व निखरता है। यदि बातचीत अपने ज्ञान के हिसाब से दे, अपने हृदय की आशय से बोले तो व्यक्ति की व्यक्तित्व निखरता है, व्यक्ति की व्यक्तित्व जो है काफ़ी अच्छा होता है, गांव समाज में इज्जत बढ़ता है उसका। ठीक है। और समाज में उसकी पहचान बढ़ती है। ठीक है। समझ में आई बात? व्यक्तित्व भी निखरता है और समाज में उसकी पहचान बढ़ती है। इस कला से वह अपने विचारों का प्रभाव डाल सकता है। इस कला से वह अपने विचारों पर प्रभाव डाल सकता है। ठीक है। और दूसरे को प्रेरित कर सकता है। अगर मनुष्य अच्छा से बातचीत कर लेता है तो दूसरों पर प्रभाव डालता है, अपने विचारों पर प्रभाव डालता है, उसके साथ साथ दूसरों को प्रेरित करता है, इंस्पायरेशन करता है कि वो भी कुछ करे, अच्छा करे, चाहे बातचीत ही क्यों ना करे, चाहे कुछ भी करे, सक्सेस हो चाहे कुछ चीज़ में, तो वह दूसरे को प्रेरित करे। ऐसी बातचीत से मनुष्य अपने लिए एक नया संसार रच सकता है। ऐसी बातचीत से मनुष्य अपने लिए एक नया संसार रच सकता है। अगर बातचीत अच्छी ढंग से करता है तो अपने लिए एक अच्छा व्यवहार बना सकता है संसार में। वही है जिससे विश्वास, प्रेम और सहयोग का वातावरण हो, जिसमें क्या हो, विश्वास हो, प्रेम हो और सहयोग का वातावरण हो। यही श्रेष्ठ वार्ता का वास्तविक पहचान है। तो समझ में आया बातचीत कैसे करना चाहिए? एकदम सरल और स्पष्टता से विनम्र भाषा में बातचीत करना चाहिए। इसमें कटु शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। ठीक है। और ना ही घमंड प्रकट करना चाहिए। और बातचीत करते समय अपना ज्ञान से जो आपके पास ज्ञान है उसको अच्छा से यूटिलाइज करके अच्छे से बातचीत करें ताकि आपका व्यक्तित्व भी निखरेगा और समाज में आपकी पहचान भी बढ़ेगी। यही सबसे उत्तम तरीका है बातचीत करने का। ठीक है। ये क्वेश्चन समझ में आया? मनुष्य की बातचीत करने का सबसे उत्तम तरीका क्या हो सकता है?
इसमें आंसर में बता दिए हैं। सबसे उत्तम तरीके क्या हो सकता है, अच्छी तरह से बातचीत करना किसी से, ठीक है। और ये भी क्वेश्चन हमारा कंप्लीट होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है। 5th नंबर क्वेश्चन, फिफ्थ का क मतलब 5 नंबर का क क्वेश्चन क्या है, हमारी भीतरी मनोवृत्ति निरंतर क्या है, हमारी भीतरी मनोवृत्ति निरंतर नए नए रंग दिखाती है और वह प्रपंचात्मक संसार का एक बड़ा भारी आईना है। इस लाइन का क्या स्पष्ट है, हमारे भीतर मनोवृत्ति निरंतर नए नए रंग दिखाया करती है। तो इसका आंसर देखते हैं। मनुष्य का आंतरिक मन निरंतर बदलते रहता है, मतलब मनुष्य का जो अंदर की भावनाएं है वो हमेशा बदलते रहता है। किस क्षण क्या बदल जाए कुछ पता नहीं चलता, कब वो व्यक्ति बदल सकता है कुछ किसी को नहीं पता। तो ये हमारे भीतरी की मनोवृत्ति बदलती रहती है। मनुष्य की आंतरिक मन निरंतर बदलता रहता है, ठीक है। उसकी सोच, भावनाएं और विचार समय समय पर अलग अलग रूप में सामने आते हैं, ठीक है। किसी व्यक्ति का कभी किसी समय सोच बदल जाता है, किसी की भावनाएं, किसी के विचार बदल जाता है, अलग अलग रूप में सामने आते हैं। यही उसकी भीतरी मनोवृत्ति है। क्या है इसकी भीतरी मनोवृत्ति? भावनाएं है, विचार है, सोच है, ये सब क्या है, भीतरी मनोवृत्ति है, जो कभी प्रसन्नता, कभी दुख, कभी आशा, कभी निराशा का रंग दिखाती है। ये सब क्या, कभी प्रसन्नता, कभी दुख और कभी आशा निराशा की रंग दिखा देती है। यह मनोवृत्ति संसार को उसी दृष्टि से देखने लगती है, यह मनोवृत्ति जो है संसार को उसी दृष्टि से देखने लगती है जैसे वह स्वयं सोचता है, और इसलिए वह पंचतात्मक संसार का आईना कहा गया है। प्रपंचतात्मक संसार का इसे क्या कहा, आईना कहा गया है। मनुष्य का आंतरिक क्या है, मनुष्य का आंतरिक भाव जिस प्रकार का होगा वह संसार में वैसा ही दिखेगा। मतलब मनुष्य के अंदर जो चल रहा होगा, जो भावनाएं चल रही होगी, ठीक है, उसके अंदर जो विचार है उसी प्रकार वह संसार में वैसा ही दिखेगा। मान लो कि किसी मनुष्य के अंदर खराब विचार है तो समाज के सामने और संसार के सामने वो खराबी दिखेगा। अगर मनुष्य के अंदर अच्छा विचार अगर है और समाज या संसार में वह कुछ बातचीत करता है किसी से, तो सबको पता चलता है कि वह व्यक्ति अच्छा है। वो संसार में वैसा ही दिखेगा, जैसा रहेगा अंदर से वैसा बाहर दिखेगा। अंततः मनोवृत्ति का सकारात्मक होना अत्यंत आवश्यक है। हमारे मनोवृत्ति जो है, सोच, भावनाएं, विचार हमेशा सकारात्मक होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि वही जीवन को सुंदर और अर्थपूर्ण बना सकती है। अगर हम बातचीत करते हैं तभी तो, अगर हम किसी से अच्छे तरीके से बातचीत करते हैं, सोच, विचार, भावनाएं के साथ बातचीत करते हैं, अच्छी ढंग से बातचीत करते हैं, तो वही हमें जीवन में सुंदर अर्थपूर्ण बनाती है कि हाँ ये व्यक्ति अच्छा है। तो यही हमारे क्वेश्चंस कंप्लीट होता है कि हमारे भीतरी मनोवृत्ति निरंतर नए नए, मतलब हर क्षण नए नए रंग दिखाती है। मनोवृत्ति क्या है, भीतरी मनोवृत्ति क्या है, सोच है, विचार है, भावनाएं, ये सब क्या है, मनोवृत्ति है। भीतरी मनोवृत्ति हमेशा बदलते रहती है, नए नए रंग दिखाती है, ठीक है। तो क्वेश्चन समझ में आया, आंसर भी समझ में आ गया होगा आई थिंक। चलिए 5 का क नंबर क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। 5 का क क्या है, जस्ट 1 सेकेंड। हाँ, 5 का क क्वेश्चन क्या है, सच है, मतलब सच है जब तक मनुष्य बोलता नहीं तब तक उसका गुण दोष प्रकट नहीं होता। इसका स्पष्ट कीजिए। यह क्वेश्चन क्या कह रहा है, सच है जब तक मनुष्य बोलता नहीं। यह बात सच है, जब तक मनुष्य बोलता नहीं है तब तक उसका गुण, उसके अंदर की भावनाएं, विचार सामने नहीं आता है। अगर कोई व्यक्ति बोलता है तभी तो उसके बारे में पता चलता है कि हाँ ये व्यक्ति अच्छा है कि खराब है। तो यही क्वेश्चन हमारा कह रहा है, जब तक मनुष्य बोलता नहीं है, यह बात सच है, जब तक मनुष्य बोलता नहीं है तब तक उसका गुण या दोष, उसकी विचार, भावनाएं सामने प्रकट नहीं होता है, ठीक है। इसका आंसर देखते हैं। क्वेश्चन समझ में आया, सच है जब तक मनुष्य बोलता नहीं तब तक उसका गुण दोष प्रकट नहीं होता। आंसर चलिए देखते हैं। एकदम आसान भाषा में आंसर देखेंगे। मनुष्य का व्यक्तित्व उसके वचन और व्यवहार से ही पहचाना जाता है। मनुष्य के व्यक्तित्व क्या है, उसके वचन, मतलब जो बोलता है, व्यवहार, उससे कैसा व्यवहार, वही उसी से पहचाना जाता है, ठीक है। व्यक्तित्व कैसा, उसका व्यक्तित्व खराब है कि अच्छा है, उसका वचन व्यवहार से पता चलता है, ठीक है। वचन मतलब जो बातचीत करता है, व्यवहार उसका स्वाभाविक अंदर से कैसा व्यवहार है, इज्जत करना, ये सब इससे व्यवहार माना जाता है, ठीक है। मनुष्य के व्यक्तित्व उसके वचन और व्यवहार से पहचाना जाता है। जब तक वह मौन रहता है तब तक उसे कोई नहीं जान पाता कि वह कैसा है, ठीक है। जब तक कोई व्यक्ति मौन रहता है, शांत रहता है, तब तक
कोई नहीं जान पाता कि उसके भीतर क्या अच्छाई है, क्या बुराई छिपी है। ठीक है, मनुष्य बोलता है तभी तो उसके अंदर का कुछ पता चलता है। जब तक वो मौन रहता है तब तक उसके अंदर का कुछ नहीं पता चलता है। ठीक है, जैसे कि उसके भीतर अच्छाई है कि बुराई छिपी है। जैसे ही वह बोलना शुरू करते हैं, जैसे ही वह कुछ बोलना शुरू करते हैं, तो उसकी भाषा, विचार और तर्क से उसकी असली पहचान बता देते हैं। ठीक है, जब मनुष्य बोलना शुरू करते हैं तो उसकी भाषा, विचार और तर्क उसकी असली पहचान बता देते हैं कि हाँ, ये व्यक्ति कैसा है। ठीक है, यदि उसके शब्द मधुर और ज्ञानवर्धक और विनम्र है तो लोग उसे सम्मान देते हैं। ठीक है, यदि किसी व्यक्ति का शब्द मधुर है, ज्ञानवर्धक है, ज्ञान से रिलेटेड है और विनम्र है, एकदम सरल भाषा, एकदम नरम भाषा है, तो लोग उसे सम्मान देते हैं। लेकिन यदि उसकी वाणी कटु, अहंकारी और निरर्थक हो, उसका दोष प्रकट हो जाता है। यदि कोई बोलता है एकदम कटु में बोलता है, बेकार बोलता है, अहंकारी के रूप में बोलता है, गुस्सा में बोलता है, निरर्थक हो, व्यर्थ की बातें बोलता है, उसे कौन कहेगा, वो तो खराब ही है। तो उसका ये सब दोष निकल जाता है। मतलब दोष, गुण, ये गुण नहीं, ये दोष है जो हानि होती है, दोष प्रकट हो जाता है। इस प्रकार वाणी ही मनुष्य के वास्तविक परिचय कराती है। इस प्रकार मनुष्य की जो वाणी होती है वही सभी के सामने वास्तविक परिचय कराती है। ठीक है, इसलिए कहा गया है कि बोलने से ही दोष या गुण प्रकट होते हैं। क्वेश्चन समझ में आया? सच है, जब तक मनुष्य बोलता नहीं तब तक उसका गुण दोष प्रकट नहीं होता है। इसका आंसर समझ में आ गया होगा। जब मनुष्य बोलता है तो उसके अंदर के भीतर जब तक मौन रहता है तब तक उसके अंदर कुछ नहीं दिखाई देता है। जब वो बोलना स्टार्ट करता है तो उसकी भाषा, विचार और असली पहचान सामने पता चल जाता है। और वो बोलना शुरू करता है तो उसके अंदर अगर शब्द मधुर हो, ज्ञानवर्धक रहता है, विनम्र रहता है, तो लोग उसे सम्मान देते हैं। और उसी जगह उसका बातचीत करने का विचार, व्यवहार, ये सब बेकार है, ज्ञानवर्धक नहीं है, मतलब बेकार है, ज्ञानवर्धक है, खराब है, ये सब क्या है, ये दोष है। ठीक है, ये क्वेश्चन समझ में आया? सबसे जब तक मनुष्य बोलता है तब तक उसका गुण प्रकट नहीं होता। इसका आंसर क्लियर हो गया, मतलब क्लियर हो गया होगा आई थिंक। कोई भी क्वेश्चन हो, डाउट तो पूछ सकते हो, कोई भी लाइन डाउट हो पूछ सकते हो, डेफिनेटली हम कमेंट में आंसर दे देंगे। ठीक है, चलिए इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अब ये लास्ट क्वेश्चन है और इसमें 2-3 क्वेश्चन बच जाएगा तो हम फिर शॉर्ट वीडियो बनाकर डाल देंगे। ठीक है, ये लास्ट क्वेश्चन रहेगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं 6 नंबर क्वेश्चन क्या है। बातचीत करते समय किन किन बातों को ध्यान में रखनी चाहिए? अगर हम किसी से बातचीत करते हैं तो कौन कौन सी बातें वो ध्यान में रखनी चाहिए जो हमें उस समय याद आए? ठीक है, ताकि हम बोल सकें। ठीक, किन किन बातों को याद रखना चाहिए? चलिए आंसर देखते हैं। बातचीत करते समय सबसे पहले ध्यान में रखना चाहिए कि भाषा सरल होना चाहिए। ठीक है, ताकि सभी को समझ में आए, स्पष्ट हो, शिष्ट हो। क्या सबसे पहले ध्यान रखना है? बातचीत करते समय सबसे पहले भाषा सरल होनी चाहिए, स्पष्ट होनी चाहिए, शिष्ट हो। हमें प्रयास करना चाहिए कि हमारी बात दूसरों को सहज रूप से समझ में आए, मतलब आसानी से समझ में आ जाए। ठीक है, बातचीत में कटु या अपमानजनक शब्दों से बचना चाहिए। अगर हम बातचीत करते हैं, खराब शब्द, अपमानजनक शब्द से बचना चाहिए, नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि इससे संबंध खराब हो सकता है। किसी से बातचीत करते हैं अगर ऐसे हम बातें करेंगे, अपमानजनक बातें करेंगे उससे, तो उससे हमारा संबंध खराब हो जाएगा, बाद में उसे मिल नहीं सकेंगे, अच्छे व्यक्ति से मिल नहीं पाएंगे, संबंध खराब हो जाएगा। साथ ही दूसरों की बात ध्यान से सुनना भी है। क्या करना है? साथ में दूसरों की बातों को भी ध्यान में रखना है और उन्हें सम्मान देना भी आवश्यक है। उसको बात तो ध्यान में रखना है और उससे सम्मान भी देना आवश्यक है, ताकि वो भी हमें सम्मान दे, हमसे अच्छे से बातचीत करे। अधिक बोलने के बजाय, अधिक बोलने से अच्छा है कि संक्षिप्त और सार्थक बात करना उत्तम होता है। ज़्यादा बोले किसी को समझ में नहीं है, क्या फ़ायदा हुआ? कुछ ही बोले, गहराई में बोले, अच्छी बातें बोले, वो ज़्यादा हो। सार्थक बात करना उत्तम होता है, अच्छी बात करना, ये सब उत्तम होता है। ठीक है, तो बातचीत का विषय क्या है? बातचीत में विषय का चयन भी महत्वपूर्ण है। यदि वार्ता ज्ञानवर्धक और आनंददायक हो तो उसका प्रभाव अस्थायी और मधुर पड़ता है। क्या कहता है? यदि बातचीत करते हैं वो ज्ञान से भरा हो, आनंदमय, आनंददायक हो, तो उसका प्रभाव क्या? अस्थायी और मधुर पड़ता है। तो ये क्वेश्चन समझ में आया? ये क्वेश्चन समझ में आया? बातचीत करते समय किन किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए? सबसे पहले हमें तो सरल भाषा, स्पष्ट, शिष्ट, ये सब ध्यान में रखना चाहिए। और अगर हम किसी से बातचीत करते हैं, ये कटु शब्द और अपमानजनक शब्दों से बचना चाहिए, क्योंकि इससे संबंध खराब होते हैं। ठीक है,
और साथ ही दूसरों की बात में भी ध्यान में रखना चाहिए और सम्मान भी देना चाहिए। और अधिक बोलने के बजाय क्या करना, उसे सार्थक रूप से बात करना अति आवश्यक है। ठीक है, ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा आई थिंक। ये क्वेश्चन को समझने में कोई दिक्कत नहीं है, और कोई भी क्वेश्चन समझने में दिक्कत आया होगा आप कमेंट में बताइए, मैं उसका आंसर और सरल भाषा में दे सकें। तो कैसे लगा ये क्लास आप कमेंट में ज़रूर बताइए। ठीक है, और ये 2026 के लिए है। जो 12th में है वो अपने दोस्त को ये वीडियो शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी अच्छे से पढ़ सके। और ये सभी ये मतलब ये हिंदी इंग्लिश है, इस चैनल पे साइंस का ज़्यादा होता है और हिंदी और इंग्लिश जो होता है सभी के लिए समान है। ठीक है, ये मेरा आज पेन ख़राब हो गया। ठीक है, ये चल नहीं रहा है सही से। ये हमारा हिंदी और इंग्लिश इस पे होगा, इससे साइंस कॉमर्स आर्ट्स तीनों के स्टूडेंट कर सकते हैं क्लास। और जो स्टूडेंट अपने कोई भी स्टूडेंट है जो पढ़ रहा है और उसका तो साइंस कॉमर्स आर्ट्स किसी भी स्ट्रीम से पढ़ रहा है तो हिंदी इंग्लिश ये वीडियो ज़रूर शेयर कर दीजिएगा उसके पास ताकि वो भी पढ़ सके। ठीक है, चलिए कैसा लगा ये क्लास आप ज़रूर कमेंट में बताइएगा। और हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा और ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए, थैंक यू फॉर ऑल।